हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे बच्चों। और आप लोगों का लगातार जो कमेंट आता है उस कमेंट को मैं लेकर के आपके करियर गाइडेंस पर वीडियो बनाता हूं। जैसे आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो एमपी पुलिस के लिए है। 12th के बाद अधिकांश बच्चे सोचते हैं कि हमको पुलिस की तैयारी करनी है यार, तो हम क्या करें, किस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ें, क्या हम अब आगे पढ़ाई करें या ना करें, या अब हम सीधे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। तो इसका संपूर्ण आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए डीप इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। और आप लोग इस इंफॉर्मेशन के तहत यदि आप पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्राइटेरिया की, कि जैसे आप एमपी पुलिस में जाना चाहते हैं या एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशन के लिए क्या क्या कोर्स होना चाहिए। तो एजुकेशन के लिए आप लोग देखेंगे, कहीं भी आप लोग जब भी नोटिफिकेशन आता है उसको आप देखेंगे तो अभी तक का, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक के लिए मैं आपको ये नोटिफिकेशन दे रहा हूं, क्योंकि भाई इसके बाद में क्या योग्यता रख दिया जाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक का स्टैंडर्ड 12th क्लास पास आउट हो आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से, है ना। 12th क्लास मतलब कहने का मतलब चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो, मैथ सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। और किसी भी बोर्ड से, जैसे आप एमपी से हैं तो एमपी, है ना, बिहार से, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, किसी भी बोर्ड से 12th क्लास का, है ना, रिजल्ट आपके पास मिनिमम 50% होना चाहिए। मिनिमम 50%, हाँ 50% से कम तो आज के डेट में किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए आप लोग 12th में तो इतना कोशिश करो। हमेशा मैं जब 12th क्लास का मतलब स्टडी कराता हूं तो हमेशा यही कहता हूं कि बच्चों आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो मिनिमम 50% तो होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा इतना मेहनत करो कि मिनिमम 50% आ जाए। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपके कोर्स के लिए कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं एज लिमिट की। जैसे आप मान लीजिए 12th क्लास जब पास आउट होते हैं तो आपका एज 18 वर्ष होता है। 18 वर्ष होता है, 18 किसी बच्चे का, 19 वर्ष किसी बच्चे का, तो 17 वर्ष हो जाता है। तो जो एज लिमिट होता है वो 18 से 31 या 32 साल तक होता है। आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी 33 साल किसी किसी नोटिफिकेशन में मिल जाता है। और एसटी एससी को तो छूट भी मिल जाती है 5 साल की, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए बिल्कुल छूट नहीं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि 12th के बाद लगभग 12 साल आपके पास एमपी पुलिस के लिए समय रहता है। मतलब यदि आप 3 साल भी मेहनत कर दो ना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप 3 साल रेगुलर मेहनत कर दो, 10 से 12 घंटा डेली, तो डेफिनेट रूप से कोई भी कितना भी कठिन परीक्षा होगी उसे आप मतलब पास कर जाएंगे और सफल हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं, कोई भी एग्जाम हो, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रांग होता है, वो 1 साल में किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्या कर जाते हैं, फाइट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक स्ट्रेटजी से पढ़ना होता है ना। जैसे आपको मान लीजिए एमपी पुलिस की तैयारी करनी है तो आपको उसके लिए सिलेबस में क्या क्या होता है, मेन 4 चीज होती है। सबसे पहले बच्चों गणित, रीजनिंग, 2 चीज ऐसा है जो कि अधिकांश सभी, है ना, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब 1 डे एग्जाम की बात कर रहा हूं। गणित रीजनिंग हो गया। दूसरा जो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो मान लीजिए आप चाहे हाई लेवल का तैयारी करेंगे चाहे लो लेवल का तैयारी करेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेगा, वो सामान्य ज्ञान में आ जाता है। और साथ में विज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट। जो सामान्य ज्ञान होता है ना बच्चों, इसमें करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान में 10th स्टैंडर्ड का जीके जीएस पूछा जाता है। इसलिए सामान्य ज्ञान और आपका विज्ञान हो गया, गणित हो गया और रीजनिंग हो गया, ये आपका एमपी पुलिस का सिलेबस है अभी फिलहाल। जैसे आप लोगों का मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम हुआ, टोटल 200 का अंक का होता है बच्चों, क्योंकि जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो 100 अंक का, और फिजिकल भी 100 अंक का। मतलब एक प्रकार से 100% में 50% रिटन एग्जाम और 50% आपका हो जाता है फिजिकल। तो ये हो गया आपका कुछ इंफॉर्मेशन कि भाई साहब आपका योग्यता कितना होना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट क्या क्या तैयारी करना है। 12th के बाद यदि आप एमपी पुलिस में जाना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरे नंबर में यदि हम बात करें कि अब तीसरे नंबर में क्या चीज महत्वपूर्ण है बच्चों, वो है आपके शरीर का फिजिकल फिटनेस। आप कितना फिट हो, क्योंकि हाइट मान लीजिए 1.68 है आपका तो ठीक है, 1.68 से यदि कम हो गया तो फिर आप एमपी पुलिस में जाओगे भी तो कोई मतलब का नहीं है। मतलब बॉडी मेंटेन भी होना चाहिए ना, क्योंकि अब सोचिए कि 50% जो है वो आपका, जैसे मान लीजिए 200 अंक का, 100 अंक का आपका मान लीजिए लिखित परीक्षा हो गया या 1 डे एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा।
मतलब एक प्रकार से कहने का तर्क ये हुआ बच्चों कि आपका रिटन एग्जाम हो गया, कितने अंक का? 100 अंक। अब 100 अंक का यानी 50% जो है फिजिकल से होगा। फिजिकल में आपके पास दौड़ हो जाएगा, लंबी कूद हो जाएगा, भाला फेंक हो जाएगा, है ना, पुशअप हो जाएगा। ये सीना भी देखा जाता है कि फुलाने पर आपका 86 आ रहा है, नॉर्मल 81 है कि नहीं, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। यदि आपका कद छोटा है, आप हाइट में छोटे हैं, फिर आप तैयारी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप चाहे एमपी पुलिस की बात करें, चाहे एमपी एसआई की बात करें, सब इंस्पेक्टर वही दरोगा जिसे बोला जाता है, तो इसकी आप बिल्कुल तैयारी ना करें। आईपीएस में भी आप फिर बहुत ही छोटे हैं तो फिर तैयारी बिल्कुल ना करें, समझ रहे ना। यानी पुलिस लाइन में आप जाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास भाई कहीं ना कहीं हाइट होना चाहिए। यदि हाइट नहीं है तो फिर मतलब का नहीं है। जैसे मान लीजिए एसटी कैटेगरी के लिए कुछ छूट है, ठीक है, बाकी यदि आप सामान्य हैं, ओबीसी हैं, तो कम से कम मिनिमम 168 होना चाहिए, ठीक है। लड़कियों के लिए कुछ छोटा है, लेकिन लड़कों के लिए 168 मिनिमम होना चाहिए। 168 सेंटीमीटर मतलब 168 सेंटीमीटर ये हाइट है। यदि हाइट कम है बच्चों तो फिर आप नहीं कर सकते। एक चीज और ध्यान में रखना, हाइट के साथ साथ आप वास्तविक रूप से फिजिकल वर्कआउट कर पाते हैं कि नहीं। पता चला फिजिकल में ही आपका नंबर बहुत कम हो गया, आप दौड़ नहीं पाए उतना अच्छे तरीके से। अब दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल दौड़ लिए उतने मिनट में, आप कितने कम समय में दौड़ लिए, जैसे जो भी क्राइटेरिया रहेगा कितने कम समय में दौड़ लिए, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए लंबी कूद हो गई तो आप कितना अधिक से अधिक लंबी कूद में आगे जा रहे हो, ये चीज होता है। मतलब परसेंटेज कहां पे 50% है ना, मतलब 100 नंबर का, तो नंबर कैसे डिनोट होगा। पासिंग मार्क्स तो मान लीजिए बोले 50 नंबर है, 100 में से 50 नंबर है, भैया उसमें स्कोरिंग करना है, पुशअप मारना है, कितना बेहतर तरीके से पुशअप कर रहे हो। आपका गोला फेंक है, मान लीजिए आप कितना दूर तक आप भाला फेंक सकते हो, ये सब चीजें होती है ना। तो फिजिकल में भी आप फिट हो, ठीक है। चलिए, अब आपको लगेगा कि सर ये तो हो गया मान लीजिए एमपी पुलिस के बारे में जानकारी कि वास्तविक रूप से हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए आगामी समय में पैटर्न चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कि यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं 12th के बाद, ठीक है, एमपी से हैं, अदर स्टेट से हैं, आपके भी सीजी में भी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कहीं से भी पुलिस की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसे आप लोग मान लीजिए एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए एमपी जीके भी आप पढ़ रहे हैं, जीके में सब कुछ आ जाता है, जीके में सब कुछ आ जाता है। तो 12th के बाद क्या हमें तैयारी ही करना चाहिए, क्योंकि 12th रिजल्ट से ही हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ाई बंद कर देना चाहिए, ये भी आपको सजेशन दिया जाएगा। बहुत सारे लोग सजेशन देंगे कि आप 12th के बाद कुछ ना करो यार, 12th आपने कर लिया, आप एमपी पुलिस की तैयारी करो, बस हो गए कंपटीशन एग्जाम की। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको बच्चों। 12th आपने पास आउट कर लिया, एमपी पुलिस की तैयारी करनी, एमपी एसआई की तैयारी करनी है, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी, साथ में आपको ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है, अंडर ग्रेजुएशन किसे बोलते हैं, यूजी जिसे बोला जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं 3 साल या 4 साल का कोर्स। अब 3 साल 4 साल में आप पीपीटी मत जोड़ देना। जैसे आपका हो गया बीएससी हो गया, बीसी हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, ठीक है, बीएससी ऑनर्स हो गया, ठीक है, बीएससी बीएड हो गया, आप बीटेक कर लो, एमबीबीएस कर लो। एमबीबीएस के लिए फिर आप एमपी पुलिस में क्यों जाओगे। तो ये 4 साल का कोर्स या 3 साल का कोर्स आपका रनिंग में होना चाहिए। भले ही चाहे आप रेगुलर ना करो तो प्राइवेट कर लो, प्राइवेट जैसे भोज से आप फॉर्म डाल दो और अपने घर में तैयारी करो, परीक्षा बस देना है, भोज में तो यही होता है। और बेहतर रूप से आज की डेट में जो तैयारी होता है बच्चों, वो मेन रूप से ऑनलाइन ही हो जा रहा है। छोटे मोटे एग्जाम के लिए आपका सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन तैयारी बहुत ही प्रॉपर रूप से परफेक्ट होता है। यदि आप प्रॉपर रूप से ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो आपका एमपी पुलिस, एमपी एसआई ये नॉर्मल तैयारी कर सकते हो, क्योंकि भाई उसमें फिजिकल भी है, तो फिजिकल आपको डेली सुबह शाम रनिंग करना ही होगा। यदि वास्तविक रूप से आप एमपी पुलिस या एमपी एसआई में जाना चाहते हैं तो फिर आपको फिजिकल वर्कआउट करना ही पड़ेगा सुबह शाम। अभी से 12th के बाद ही लग जाओ और लगातार 1-2 साल आप मेहनत करो। हर वर्ष में या एक वर्ष में, मतलब जैसे नहीं आया तो मान लीजिए दूसरे साल तो आना ही आना है एमपी पुलिस में वैकेंसी, तो हर 1-2 वर्ष में आता रहता, कभी कभी तो हर वर्ष ही आ जाता है, क्योंकि रिटायर भी होते जाते हैं, जनसंख्या बढ़ती है ना, उतना ही सुरक्षा बल की संख्या में वृद्धि करनी होती है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है 12th के बाद, सबसे बढ़िया एक लुसेंट का बुक ले लो, है ना, लुसेंट का जीके ले लो, जिससे आपको तैयारी करना है। किसी भी आप राइटर का एक एमपी जीके ले लो और एक रीजनिंग का बुक ले लो। जैसे ब्रांडेड कंपनी जैसे अरिहंत है, लुसेंट है, ये मतलब थोड़ा सा सफिशियंट बुक होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं भी उन्हीं का फॉलो किया हूँ, मैं कोई ये एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ किसी मतलब कंपनी के बुक का, नहीं तो आप कह दो सर RS अग्रवाल मैथ बता रहे हो। मैं इसलिए सजेशन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन
क्वेश्चन होते हैं। अब तो बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे जो अपना बुक खुद दे रहे हैं, तो आप लोग उनका बुक भी फॉलो कर सकते हो। और आपको ऑनलाइन कोर्स पेड की जरूरत नहीं पड़ती है अभी, जब तक आपका तैयारी, जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी आपका एज कम है, आप कोर्स कर रहे हो, तैयारी भी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी करते रहो। जब आपको लगे कि यार वास्तविक रूप से अब नोटिफिकेशन आ गया, हमारा तैयारी मान लीजिए 70% है और 30% हम पीछे हैं, इस स्थिति में आप पेड बैच भी ले सकते हो। ठीक है, पेड बैच ले सकते हो बच्चों, और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। वैसे तो बिना पेड बैच के भी हमारे कई सारे दोस्त एमपी पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं। हमारा तो कभी सपना ही नहीं था कि हम एमपी पुलिस में जाएं, इसलिए बच्चों हम तो टीचिंग लाइन पे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, बस आप लोगों के सहयोग से हम यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल बच्चों आज के लिए इंफॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए सफिशियंट रहा होगा। जो भी एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में है ना कह सकते हैं, जो भी पूछ सकते हैं भाई साहब, क्योंकि आपके मन में डाउट ना रह जाए। और 12th के बाद कैरियर चूज करते समय इतना जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से 2-4 लोगों से पूछ लीजिए, आपको जो बेस्ट लगे, आपको जो बनना है, आपके जीवन में जो सपना है वही चीज करें। ऐसा नहीं कि भाई आप बीएससी करना चाहते थे, टीचर बनना चाहते थे, जबरदस्ती में फोर्स कर दिए कि नहीं 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 तुमको एसआई में जाना है, फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, बोझ से आप कर रहे हो, 4 साल मेहनत भी किए, कुछ नहीं हुआ, अंत में पछतावा हो जाए, ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना। ओके बच्चों, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।